राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। नए अध्यक्ष को लेकर भी अभी खींचतान बनी हुई है। आरसीए पर पड़े ताले क्रिकेट की सत्ता के संघर्ष को दिखा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आरसीए के भवनों के वास्तु दोष को लेकर चर्चा गहरा गई है। वैभव गहलोत ने आरसीए में आते ही वास्तु के वजह से ही अपना नया कार्यालय बनाया है। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में उबाल, आईपीएल से पहले क्यों मचा बवाल, आरसीए एसएमएस स्टेडियम के वास्तु पर सवाल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगले महीने से आईपीएल के 3 मैच होने प्रस्तावित हैं। आईपीएल के इन मैचेस से पहले ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर खेल परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस से कब्जा छीन लिया, साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम भी वापस ले लिया। आपको बताते चले कि अब तक स्टेडियम का एक हिस्सा आरसीए के पास था और इसी कैंपस में आरसीए का ऑफिस बना हुआ था। पिछले शुक्रवार को आरसीए के दफ्तरों अकादमी पर ताले जड़ दिए गए। दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत की विदाई के बाद नए अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी भी चल रही है। तमाम कवायदों के बीच आरसीए की बिल्डिंग्स को लेकर चर्चा गर्म है। आरसीए से जुड़े लोगों की माने तो क्रिकेट संघ में कभी विवाद थमे नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक में जब ऑफिस चल रहा था तब भी ललित मोदी से लेकर सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणियों के दौरान आपसी विवाद देखने को मिले थे। कभी खेल परिषद ने ताल लगा दिए तो कभी आपसी झगड़ों में आरसीए को कैद होना पड़ा। आरसीए के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू बताते हैं कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक में एक कुर्सी हमेशा खाली रही। आरसीए में ललित मोदी और सीपी जोशी कभी आरसीए की कुर्सी पर नहीं बैठे। राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। जब से नॉर्थ ब्लॉक बना तब से लेकर जो भी पदाधिकारी वहां पर बैठा वो ज्यादा कार्य कर नहीं पाया सही ढंग से। कई बार एडो कमेटी बन गई, वहां पर जो भी बैठे, चाहे वो संजय दीक्षित जी बैठे हो, ललित मोदी और सीपी जोशी जी कभी चैम्बर में बैठते ही नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकाल थोड़े लंबे चल गए। मैं भी नॉर्थ ब्लॉक में बैठा तो मेरा सीपी जोशी साहब से झगड़ा हो गया। वहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है, वहां पर कार्यालय लिए गए, लेकिन वो भी विवादों से घिरे रहे। आरसीए के भवनों को लेकर जब वास्तुशास्त्र के जानकारों ने जांचा परखा और करीब से देखा तो सामने आया कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वास्तु दोष है। देखिए, जिस इमारत में अपन अभी फिलहाल में खड़े हुए हैं, इस इमारत को अगर मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें लगा कि कहीं न कहीं इसका कंस्ट्रक्शन नारमुखी शेप में है। नारमुखी शेप का मतलब होता है कि जब कोई बिल्डिंग आगे से चौड़ी होती है और पीछे से सकड़ी होती है। दूसरी बात, ये जहां पर सिचुएटेड है वो एसएमएस स्टेडियम के नॉर्थ दिशा में है और वहीं दूसरी ओर नॉर्थ वाली जगह से एक गेट बना हुआ है जो अंदर प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल्डिंग पर टी दिखलाई पड़ रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन बिल्डिंगों पर टी बनता है उसमें कहीं न कहीं विवाद पैदा होते हैं, कोर्ट केस होते हैं या कोई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। आरसीए में जिला संघ पदाधिकारियों के आपसी झगड़े, अंदरूनी गुटबाजी और यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल देखी जाती रही है, लेकिन इसमें वास्तु का कोई रोल है या नहीं ये तो ठीक से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार अस्थिर होती यहाँ की सत्ता के दौरान यहाँ के भवनों के वास्तु बिगड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी वजह से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही। ताले कई बार लगते रहे, कई बार खुलते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक चर्चाएं सबसे ज्यादा ये रही कि आरसीए के जो कार्यालय हैं उनका वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि वास्तु दोष है। लेकिन ये कितना सच है और कितना अफसाना, ये तो आप खुद ही तय करें। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली जिले के नीमराना में बन रही ट्रांस नाम की कंपनी के अंदर रखे फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण आग लगी। जानकारी के अनुसार कंपनी को डिजाइन करने का काम चल रहा था और डिजाइन का फाइबर कंपनी में रखा हुआ था। आज सुबह अज्ञात कारणों से कंपनी के अंदर रखे फाइबर में आग लग गई।
और आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना लगते ही घेलोट पुलिस चौकी ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन मौके से इस दौरान गायब मिले। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी और इस आग की लपटें जो है पूरी कंपनी को अपनी आगोश में लेते चले गए और आसपास के इलाके में भी काफी धुआं देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये नीमराना कोटपुतली की तस्वीर है और आग की लपटें जो है दूर दूर तक भी दिखाई दे रही थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोटपुतली नीमराना से, जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक आग के धुएं का गुबार उठता नजर आया। अब खबर दिल्ली से है। 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 से ज्यादा बच्चे पर प्रत्याशी की अयोग्यता गैर भेदभावपूर्ण है। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। पंचायत चुनाव के लिए भी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियम पॉलिसी के दायरे में आता है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।